Hello everyone. Objective of this video is to discuss the outlook on equities, commodities and currency market for the next week starting from the 7th of March 2022 to 11th of March 2022. शुरुआत करते हैं लास्ट वीक की हाईलाइट से। लास्ट वीक में वॉलेटिलिटी प्रिवेल रही। पर्टिकुलर देखें तो यूरोपियन मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी थी क्योंकि बढ़ते क्रूड के भाव और आगे जाके यूएस या अलाइड नेशन से उसके जो एनर्जी है उसके इंपोर्ट पे प्रतिबंध के एक आशंका को लेके यूरोपियन मार्केट में एक अच्छे क्राइसिस से पर्टिकुलर देखे तो वहां पे जो कमोडिटी ड्रिवन कंपनीज है उसमें ज्यादातर फोकस नेगेटिव साइड रहा था। कल देखे तो कल भी जो जर्मनी के मार्केट है मोर देन 4%, इटली के मार्केट मोर देन 5% और अदरवाइज भी देखे तो 3 से 4% की जो गिरावट है वो पूरे यूरोपियन जोन में देखी गई थी। उसका बेसिक रीजन एनर्जी के क्राइसिस एंड एनर्जी के शॉर्टेजेस था, तो ये काफी हाईलाइट रहा था। और इसी की उसको लेके भी देखे तो हमारे यहाँ भी कल का जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें ज्यादातर क्रूड एंड मेटल ड्रिवन जो कंपनियां हैं जिसपे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल पे इंक्लूडेड है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने की चिंता उसमें ज्यादातर रहती है, तो ये सारे जो स्टॉक्स है उसमें गिरावट कंपेरेटिव ज्यादा थी। तो पर्टिकुलर हमें अभी नेक्स्ट वीक के लिए इक्विटी के लिए भी फोकस करना है, वो है कच्चा तेल। उसके अलावा हमें फोकस करना है रूपी। रूपी में भी एक अच्छी वीकनेस हमने लास्ट वीक में देखी, शायद ये वीकनेस और प्रिवेल करेगी क्योंकि क्रूड के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, मेटल्स के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इससे डेफिसिट का एक खतरा इकोनॉमी के सामने रहता है। एंड काफी कंपनियों के मार्जिन लास्ट क्वार्टर में ड्यू टू दिस हायर इनपुट प्राइस बढ़े थे, तो अभी भी लग रहा है कि ये जो हायर इनपुट प्राइस है वो और बढ़ने चाहिए क्योंकि ये जो रिसेंट क्वार्टर से उसमें 30-40% तक कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़े, तो आई थिंक ये सबसे बड़ा मार्जिन वाइज प्रेशर में रख सकता है कंपनियों को। पर्टिकुलर एफएमसीजी कंपनी है या ऑयल डाउनस्ट्रीम कंपनी, मेटल डाउनस्ट्रीम कंपनीज लाइक ऑटो है, लाइक ड्यूरेबल्स है, जो मेटल्स का यूज करते हैं, साथ में लॉजिस्टिक कंपनियां जो भी क्रूड एंड पेट्रोल डीजल के बढ़ते प्राइसेस से भी उसको कंसर्न हो गए, तो ये सारे जो सेक्टर्स है उसको थोड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे। बट शुरुआत करते हैं इवेंट कैलेंडर से। नेक्स्ट वीक में जो जो बड़ी हाईलाइट है इसमें डोमेस्टिक फ्रंट पे हमने 7 तारीख एंड 10 तारीख इवनिंग देखना है। 7 तारीख इवनिंग को जैसे ही यूपी का लास्ट फेज खत्म होगा, बाद में सारे स्टेट्स की एग्जिट पोल आएगी और उसके अलावा 10 तारीख एक्सपायरी जो वीकली है उसके उसी दिन स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट है, इसके ऊपर भी फोकस करना है। मैक्रो फ्रंट से बात करें तो चाइना के सीपीआई पीपीआई डेटा एंड ट्रेड बैलेंस डेटा मंडे एंड वेडनेसडे आने हैं, तो इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। साथ में जापान, यूरो एंड यूके के जीडीपी नंबर्स नेक्स्ट वीक आने, इसके ऊपर फोकस होगा। बट सबसे हाईलाइट पॉइंट रहेगा वो रहेगा यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर्स, क्योंकि ये पॉलिसी के पहले के काफी इंपोर्टेंट डेटा माने जाते हैं, नॉन फार्म पेरोल्स एंड सीपीआई इन्फ्लेशन। क्योंकि जब पॉलिसी आती है तो जो लेटेस्ट सीपीआई नॉन फार्म पेरोल पे फेड फोकस करता है, तो यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन काफी इंपोर्टेंट है, 40 साल के रिकॉर्ड हाई पे चल रहे हैं और यहाँ से नए हाई बनाने की उम्मीद है, तो आई थिंक ये डेटा काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा मार्केट आउटलुक के लिए। उसके अलावा यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पॉलिसी मीटिंग है, इसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे। उसमें भी देखें तो वहां भी इन्फ्लेशन एक बड़ा प्रेशर, बड़ा कंसर्न है, 10 साल के हाई पे ऑलरेडी चल रहा है, तो वहां भी क्या एक्शंस, क्या पॉलिसी कमेंट निकल के आते हैं, क्योंकि वॉर के बाद ये पहला सेंट्रल बैंकर का मीटिंग है, तो इसके ऊपर मार्केट फोकस रखेगा। और 16 तारीख को एफएमसी का मीटिंग है, इसके पहले भी कोई बड़े सेंट्रल बैंकर का मीटिंग है, वो एक इम्पोर्टेंट हाईलाइट होता है। तो ये सारे इवेंट्स है जिस पे हम फोकस करेंगे। बट यस, थोड़ा डविश आउटलुक रहेगा, थोड़ा वोलेटाइल आउटलुक रहेगा। ये वोलेटाइल आउटलुक में आप स्ट्रेटेजी वाइज चल सकते हैं। उसमें पर्टिकुलर हमने जो रिकमेंड किया है वो बियर पुट स्प्रेड रिकमेंड किया है टाटा मोटर पे। तो टाटा मोटर पे मार्च एक्सपायरी जो चल रहे उसके ऊपर हमने टाटा मोटर का 420 का आईटीएम स्ट्राइक ऑप्शन है, पुट ऑप्शन, वो हमने बाय दिया है अराउंड 25 एंड ओटीएम पुट ऑप्शन 390 का हमने सेल दिया है 15 के करीब। तो इसका नेट पे ऑफ होगा आपका 10 रुपए का। अगर लॉट साइज से मल्टीपल करे तो वो होता है 28,500, क्योंकि 2850 का लॉट साइज है। अब इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, अगर टाटा मोटर 390 एस के बिलो एक्सपायरी दे तो वो होगा 20 रुपया, क्योंकि 420 390 वो 30 का डिफरेंस है, 10 रुपया पे ऑफ कर रहे हैं, तो वो होता है 57,000। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है जो बेटर माना जाता है। कोई भी इतनी बड़ी वोलेटिलिटी, इतने बड़े प्रीमियम के टाइम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, तो आई थिंक ये स्ट्रेटेजी
आप नेक्स्ट वीक में ले सकते हैं। डायरेक्ट स्टॉक जाना है तो बाइंग साइड हमने 3 लिए, 4 स्टॉक लिए और 3 सेलिंग के लिए। 4 स्टॉक में मैप माई इंडिया आप 1610 के टारगेट के लिए 1350 के स्टॉप लॉस के साथ बाय किया जा सकता है। न्यूलैंड 1048 के स्टॉप लॉस के साथ 1214 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। सनटेक 459 के स्टॉप लॉस के साथ 515 के टारगेट के लिए बाय लिया जा सकता है। एंड हिंद कॉपर वो भी आपको 114 के स्टॉप लॉस के साथ 134 के टारगेट के लिए हमारा बाय का रिकमेंडेशन है, क्योंकि मेटल्स के प्राइसेस काफी बढ़ रहे हैं तो उसको इसका फायदा मिलना चाहिए। अब नेगेटिव साइड या सेलिंग साइड हम बर्जर पेंट को रिकमेंड कर रहे हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 678, टारगेट है 620। एक्सिस बैंक के फ्यूचर में भी हम शॉर्ट रिकमेंड कर रहे हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 742, टारगेट है 688। एंड एयू बैंक के फ्यूचर में भी शॉर्ट रिकमेंडेशन है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1168, टारगेट हम रिकमेंड कर रहे हैं 1070। तो ये रहा इक्विटी का नेक्स्ट वीक का आउटलुक एंड जो भी हमारी और से जो डेरिवेटिव एंड स्टॉक्स एंड फ्यूचर में स्ट्रेटेजीज से अब बात करते हैं कमोडिटी एंड करेंसी सेगमेंट में। लास्ट वीक में प्राइसेस वो व्हीट हो या वो साथ में क्रूड हो, मेटल्स हो, सबके प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पे है। गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़े हैं। तो आई थिंक अभी भी लग रहा है कि ये जो एक बड़ा हैंगओवर जब तक ये वॉर समाप्त नहीं होता तब तक ये थोड़ा सेफ हेवन मार्केट जाएगा, थोड़ा क्रूड पे फोकस ज्यादा करेगा मार्केट, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। गोल्ड में हमारी सलाह है बाय करें फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ 53,050, स्टॉप लॉस आप 51,800 का लगा के चल सकते हैं। सेकंड जो हमारा रिकमेंडेशन है वो है क्रूड, इट्स आल्सो बाय रिकमेंडेशन विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 8250 एंड टारगेट हम रिकमेंड कर रहे हैं 8780। ये दोनों नॉन एग्रो कमोडिटीज से हमारे टॉप रिकमेंडेशन हो गए। एग्रो कमोडिटीज में एक बाय एक सेल है, कैस्टर बाय करें 7360 के टारगेट के लिए 7050 वोट बे स्टॉप लॉस। और उसके अलावा कपास में हम सेल रिकमेंड कर रहे हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2010, टारगेट हम रिकमेंड कर रहे हैं 1930। अब सीधा बात करते हैं करेंसी। बढ़ती एनर्जी कॉस्ट एंड बढ़ती मेटल कॉस्ट हमारी इकोनॉमी के लिए एंड इंपोर्ट बिल के लिए काफी नेगेटिव न्यूज है, तो इसका सीधा प्रेशर आपको रूपी पे दिखेगा। तो यूएसडी आईएनआर को बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 75.95, अपर साइड 76.90 तक के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में ये पेयर दिखा सकती है। वहीं यूरो में आपको सेल करना है, ये इकोनॉमी काफी सीवियर हिट ले रही है क्योंकि 35% एनर्जी का पूरा जो रिक्वायरमेंट्स है यूरोजोन का वो कैटर कर रहा है रशिया। तो आई थिंक वहां पे आपको नेगेटिव साइड फोकस करना है। 83 के स्टॉप लॉस के साथ मींस 84.68 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको सेल कर सकते हैं। इसका 83 का टारगेट हम रिकमेंड कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट वीक। तो सारी स्ट्रेटेजीज थी इक्विटीज, कमोडिटीज एंड करेंसी के लिए, बट आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट वीक भी वोलेटाइल ही रह सकता है, तो थोड़ा स्टॉप लॉस के साथ एंड रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें। सो दैट्स ऑल रिकमेंडेशंस फ्रॉम our Kuvarji research for the equity, commodity and currency segment. For the detailed disclaimer, you can visit our website www.kuvarji.com. Thank you all for joining conference.